दर्शकों देखे जाए ओटी असिस्टेंट भी है और तमाम पूरे देश और दुनिया के जितने हॉस्पिटलाइज हैं उसके अंदर ओटी असिस्टेंट डे मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ। हमारे साथ विनोद राय जी हैं और गोरखपुर से आज यहाँ दिल्ली में हैं। हाँ, सबसे पहले विनोद राय जी, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपको, नमस्कार। आज देखा जाए ओटी असिस्टेंट डे है और आप जो है यहाँ इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने के लिए जो है दिल्ली NFIR ऑफिस के प्रांगण में आपने प्रोग्राम आयोजन किया और देखा जाए राष्ट्रीय महासचिव जो है M रघुवैया साहब ने भी आपको आशीर्वाद दिया। आज क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, ये हमारा ओटीए संघ का ओटीए डे है और इसमें हमारे जो बहादुर साथी हैं गौरी शंकर जी ने अपने ओटीओ साथियों के साथ मिल करके पूरे भारतवर्ष से आज एक ओटीए दिवस मनाया। हम लोगों को भी बुलाया था। इसमें हमारे पूर्वोत्तर रेलवे से भी मैं और हमारे भाई रमेश मिश्रा जी और तमाम साथी हमारे आए हुए हैं। और इस दिवस के अवसर पर हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे महामंत्री NFIR के माध्यम से जो हमारे मुद्दे और ओटीए संघ का उठाया जा रहा है उसको तत्काल उसका निदान किया जाए और जो बोर्ड ने आश्वासन दिया, बोर्ड ने पत्र जारी किया, उसको पालन किया जाए। अभी जिस तरीके से देखा जाए डॉक्टर M रघुवैया साहब ने कुछ बातें जो है ओटी स्टैंड के जो कर्मचारी हैं उनके सामने रखी कि जो उनका पे स्केल की बात थी कि 2200 से लेके जो है 4500 तक की बात थी। क्या लगता है कि वो सारी मांगे जो है आने वाले टाइम में पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि हर बार ओटीए का मुद्दा पूरे देश में जहां भी मीटिंग हुई है वहां उठाया गया है। हम रेलवे बोर्ड के पीएनएम में करीब 2016 से लगातार जो रेलवे बोर्ड के पीएनएम में उठाया जा रहा था उसमें मैं सम्मिलित था और उसमें बहुत जोरदार ढंग से माननीय हमारे महामंत्री जी ने रघुवैया सर ने उठाया। और यही नहीं, जहां भी कॉन्फ्रेंस हुआ, अभी आपके सामने बोले हैं कि 16,000, 20,000, 30,000 जहां भी हमारे कॉन्फ्रेंस हुए हैं, सिकंदराबाद में, बॉम्बे में, सब जगह उठाया गया है। और उसमें अभी लेटेस्ट में हमारे गौरी शंकर जी को मैंने बोला कि आप मंच पर आइए और मंच पर हमारे 16,000 कर्मचारियों के जो प्रतिनिधित्व हैं उनके सामने बोलिए। और पूरा मंच पर उन्होंने करीब 15 से 20 मिनट तक गौरी शंकर जी जो ओटीए संघ के महामंत्री हैं उन्होंने अपने मुद्दे को उठाया और उस मुद्दे को पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ ने भी पूरे देश में कोने कोने पर उठाया। क्योंकि हमारे यहाँ से ओटीए संघ के अध्यक्ष खजांची शाह जी भी हैं और हमारे पदाधिकारी राकेश जी हैं, राजन जी हैं और तमाम नीरज जी हैं और भी हमारे देश के सेंट्रल रेलवे के, बॉम्बे के, सब एक परिवार की तरह से हो गए। तो इस नाते इन लोगों का मुद्दा उठाना हमारा कर्तव्य है और कराना भी हम लोगों का कर्तव्य है। क्योंकि कोरोना काल में कोई नहीं मिलता था। हम डायरेक्ट फोन करते थे खजांची जी, कोरोना काल में कोई खाना पहुंचाने वाला किसी पेशेंट को नहीं है, किसी को कोई छूने, इन लोगों का डायरेक्ट छूने वाला ही काम है। कभी पैर टूट जाता है, कभी हाथ टूट जाता है, किसी को चोट लगे तो लोगों का दवा से काम चल सकता है, लेकिन इनको डायरेक्ट छू करके, कोरोना में छू करके काम करना पड़ता है। इस नाते यह भारत सरकार का भी दायित्व होता है कि इन लोगों का जो ग्रेड पे है दिया जाए। एक जैसे कि रूल है कि तमाम कर्मचारियों का मतभेद नहीं हो, काम जब उससे कठिन है तो वेतन क्यों नहीं वो ठीक किया जाएगा। बहुत से लोगों का 4200 ग्रेड पे है, 4600 ग्रेड पेड है, 4800 है, 5400 है, 2000 का जो अभी हुआ है, ये सबको बढ़ा करके ओटी असिस्टेंट को भी करना चाहिए। काम इनका जटिल और तनख्वाह इनका कम, ये नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। जिसको जस्टिफाई हमारे केवल डॉक्टर M रघुवैया ने बोर्ड में उसको जस्टिफिकेशन के साथ उसको प्रोड्यूस किया है और इसको एरियर भी दिलवाने का काम किया जाएगा और इनका जो मांग है वो भी पूरा करने के लिए जो 4200 ग्रेड पे है वो भी चल रहा है, 4600, 4800, 5400, वो सारी बातों को कराने का काम NFIR करेगा। इसके लिए प्रतिबद्ध है। आपने जैसा कि सुना है रघुवैया जी ने कहा है। तमाम देखा जाए, तमाम जो है कर्मचारी दिन रात जो है अस्पताल के अंदर जो है अपनी जान जोखिम में डाल के जो है पेशेंट के साथ में काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली को जो अनदेखा किया जाता है। क्या रेलवे बोर्ड अंधा है या आपके अधिकारी मंत्रीगण अंधे हैं? कहाँ तक उन लोगों को बात से आगाह किया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन फिर भी अनदेखी होती है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हम उनको ये अंधा तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारा कहने का मतलब है जब अपने खुद को दर्द होता है उस दवा से जिस ठीक होती है उसको लोग खोजते हैं। जब हमारे अधिकारी दवा यहां नहीं कराएंगे, वो मल्टी
स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कराएंगे, प्राइवेट के टॉप हॉस्पिटल में कराएंगे, प्राइवेट के डॉक्टर से कराएंगे, तो वो दर्द कैसे समझेंगे? मंत्री लोग वो दर्द कैसे समझेंगे? कितने मंत्रियों का सरकारी अस्पताल में दवा होती है? जब ये बाइंडिंग हो जाएगी ना कि सारे लोगों को एक समान, एक इलाज, भगवान इलाज जो होता है सबके लिए एक बराबर है और सबको व्यवस्था मिलनी चाहिए, उस दिन इनका दर्द समझ में आएगा, महत्ता समझ में आएगी। जो स्टाफ नर्स हैं, जो महिला कर्मचारी हैं, अपने बच्चों को छोड़ कर करके आपका सेवा में लगी रहती हैं, आपका जान बचाने में लगी रहती है। जो हॉस्पिटल का एक एक व्यक्ति, हॉस्पिटल जीवन नहीं तो फिर काम कोई मतलब नहीं है। जीवन को बचाने वाले का सारी 100% व्यवस्था टॉप की होनी चाहिए। सारे हॉस्पिटलों में एयर कंडीशन, जहां दवा का वितरण होता होना चाहिए, जहां मरीज पर आते हैं वहां वितरण में वहां एयर कंडीशन होना चाहिए। हर सुपरवाइजर के यहाँ एयर कंडीशन का जब बोर्ड की गाइडलाइन है तो क्यों ऐसा नहीं हुआ? उसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए। और इस तरीके से आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि जिससे जीवन की हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ये डॉक्टर, ये स्टाफ हमका जान बचाएगा, उस विनोद राय जी, देखा जाए जो होती है असिस्टेंट कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं जो है अपना ग्रेड के लिए जो है जैसे लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उनका कहीं भी प्रमोशन नहीं हो पाता और वो जो है उस प्रमोशन की लड़ाई के लिए जो है निरंतर जो है आपके माध्यम से संघर्षरत रहते हैं। क्या जिस तरीके से और डिपार्टमेंट में जो है उनका पे ग्रेड पे इंक्रीज हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है, उनके असिस्टेंट का नहीं हो पाता, क्या वो संघर्ष जारी रहेगा? कैसे होगा? देखिए, ओटीए असिस्टेंट का जो प्रमोशन का मामला है, 2016 से जो एरियर का देने का मामला था, 4200 ग्रेड पे देने का मामला था, 2000 मिल चुका है और एरियर भी मिलेगा। हम लोग लड़ाई निरंतर लड़ते हैं, एफआईआर लड़ रही है। रेलवे बोर्ड के पीएनए में तमाम मीटिंगों में जो बोला गया है उसको निभाने का काम किया जाएगा। और आज ओटीए डे के अवसर पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि एनएफआईआर कराने के लिए हर लड़ाई और करेगा। हमारे महामंत्री राघवैया जी ने भी इस बात को बोला है और जो बोलते हैं वो करते हैं। और पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ ओटीए पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भी कोई कार्यक्रम करेगा और इस लड़ाई को अंजाम में वो हमेशा आगे बढ़ करके रहेगा और दिलाने का काम करेगा। लेकिन एक तरफ तो जो राष्ट्रीय महामंत्री जो है डॉक्टर एम रघुवैया इस बात को कहते हैं कि अगर हक अधिकार लेना होगा तो भी बच्चों से ही सड़कों पे आना होगा। एक बात देखिए कि किसी भी आप यूनियन का मतलब लोग, यूनियन के में लोग नहीं रहेंगे तो किसके बल पर कोई लड़ेगा? किसी के पीछे कोई जनसमर्थन नहीं रहेगा तो कैसे लड़ेगा? उनको आगे बढ़ने का मतलब कि आना पड़ेगा पीछे से, कि उनको जाने लो कि इनके पास साथ में लोग हैं, जब भी चाहे तब भी कुछ सत्ता के परिवर्तन करा सकते हैं। तो अगर कुछ कोई भय नहीं रहेगा, कोई ताकत नहीं रहेगी तो क्यों कोई जल्दी मानेगा? कोई क्यों अपना अधिकार देगा? हर सारे पूर्वजों से कहा गया कि कोई अधिकार लेने के लिए, तमाम देश आजाद कराने के लिए लड़ाइयां लड़नी पड़ी है, तो लोगों से अकेले थोड़े महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने लड़ करके कर लिया। उन्होंने सही बात कहा है। हम मार करने के लिए सड़कों पर नहीं आएंगे, हम धरना करेंगे, हम बैठक करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम जताएंगे कि हमारी मांग जेन्युइन है और उसको किया जाए। और क्यों छोटे छोटे मामले की बात नहीं कर रहा हूं, जो पुरानी पेंशन बहाली का मामला है, जो 2,70,000 कर्मचारियों के वैकेंसी भरने का मामला है, जो लोगों को प्रमोशन देने का मामला है, सुविधा देने का जो मामला है, हॉस्पिटल का सुविधा देने का मामला है, आवास का मामला है, ये सब लोग त्रस्त हैं। तो सब लोगों को पीछे खड़े होकर के दिखाना पड़ेगा, उस दिन सारी बातों को मान लिया जाएगा। अभी उनको हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे सरकार एक एक अंगुली काट रही है। पेंशन नहीं देंगे, कर्मचारी कम कर देंगे, तनख्वाह कम कर देंगे, इनकम टैक्स में गर्दन काट कर करके 20-20 हजार 22 हजार मंथली काट लेंगे। ये धीरे धीरे हॉस्पिटल की सुविधा नहीं देंगे। आपको पास का जो सब स्लीपर क्लास अब खत्म हो रहा है, तो स्लीपर वाले थर्ड एसी में जा नहीं सकते हैं। आपको अटेंडेंट कोई जा नहीं सकता है। तमाम आपको ऑनलाइन पास कर दिया गया। अगर 10 कदम भी चलेंगे तो आपको रिजर्वेशन करा करके चलना है, पास खत्म हो जाएगा। सारे तरीके सरकार, केंद्र कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के ऊपर हथकंडे अपना रही है। इस नाते उन्होंने कहा कि ताकत को दिखाना पड़ेगा। अपनी मांग को लेने के लिए सबको सड़क पर और सबके साथ पीछे आना पड़ेगा। एक तरफ देखे जाए, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई जो है राष्ट्रीय महामंत्री हमारे साथ हैं, सारा संगठन साथ है और हो सकता है कि हमारा जो है पे ग्रेड मिल भी जाए और रेल मंत्रालय उस चीज को मान भी लेता है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं मानती है। उससे फिर आप मुलाकात करते हैं
और कहीं ना कहीं चिट्ठी पत्री के माध्यम से फिर उस बात को रखते हैं, तो क्या आश्वासन रहता है? देखिए, कम्युनिकेशन गैप है, हाँ। कम्युनिकेशन गैप है रेलवे बोर्ड का। रेलवे बोर्ड को, रेल मंत्रालय को अपनी बातों को जा करके फाइलों के नहीं, उसको डिस्कस करके कराना पड़ेगा। जैसे सामने सामना जब फाइनेंस मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री और रेलवे बोर्ड जब सामने सामना उनके अधिकारी जो इस फाइल को डील कर रहे हैं, सामने सामना बात कर करके डिस्कस करेंगे, वह मात्र एक दिन का काम है और फाइनल होगा। फाइल भेज देने से कोई उसका, क्योंकि उसका खामियां जो रेलवे बोर्ड जानता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं जानती है, और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का मामला रेलवे बोर्ड नहीं जानता, तो आमने सामने जब डिस्कस होगा तो उसी दिन फाइनल हो जाएगा। ओटीएस स्टैंड की बात की जाए तो गौरी शंकर जी जो है इस समय बहुत ही ज्यादा बीमार हैं, ऑक्सीजन लेके चलते हैं, सिलेंडर साथ रहता है, लेकिन फिर भी जो है नौजवानों से ज्यादा ऊर्जावान के रूप में काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि वो अपने जीते जी इस लड़ाई को जीत पाएंगे 42 पे ग्रेड? देखिए, जो उनके जज्बा है और जो उनकी हिम्मत है, और हिम्मत इस चलने फिरने के नाते ही उनका और शरीर जो काम कर रही है, उनको जो आत्मबल होता है ना, आत्मबल के बदौलत अगर इसमें नहीं आएंगे और नहीं लड़ेंगे तो हो सकता कि और भी वो उदासी में चल जाकर करके, सदमे में जाकर के, उदासी में जाकर के दिक्कत आ सकती है। लोगों के बीच में उनका हौसला बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, यूनिटी पावर बढ़ता है। जैसे कि सांप के काटने से उतना भय नहीं होता, उसके दहशत से भय होता है। तो इनको जो ये लोग, इतने लोग उनके साथ खड़े हैं और इस नाते उनको हिम्मत और यह सब कुछ बढ़ा हुआ है, सिलेंडर लेकर उनको, उनकी और ताकत दुगनी हो जा रही है कि मेरे साथ इतने लोग हैं और ये है। और ये जीते जी ही कोरोना से बच गए, और जीते ही जी 2000 वाला दिलवा दिए हैं, और 4200 ग्रेड पे आप भी हैं, हम भी हैं, ये दिलवाएंगे और आगे भी दिलवाते रहेंगे। हम लोग के बीच में ऐसे थोड़े जाने देंगे। आखिर में चलते चलते अपने रेलवे कर्मचारियों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके हित के लिए जो भी मैसेज है वो क्या कहना चाहिए? हम रेल कर्मचारी और उनके परिवार, उनके मित्रजनों से मैं ये अनुरोध करता हूं कि रेल की जो भी समस्याएं हैं NFIR के माध्यम से बतावें और उठाने का काम करें, और NFIR का जहां भी एफिलिएट्स यूनियन है उनका सहयोग करें, साथ दें, क्योंकि NFIR एक ईमानदार और कर्मठ और जुझारू फेडरेशन है, और उसके साथ रहें। और जो हमारे पत्रकार बंधु ने कहा है कि परिवार और उनके सभी लोग जब एकजुट होकर के कहीं भी किसी भी जगह पर आधे घंटे कर वो अपनी ताकत को दिखाएंगे एकजुटता का, तो सरकार को भी सारी बातों को मानना पड़ेगा। हम सभी से, हम भी मीटिंग करते हैं, राघवैया जी गए थे तो परिवार सहित गोरखपुर में, और मीटिंग मैंने करवाया था। राघवैया जी के लड़के का स्वर्गवास हो गया था, उस अभी 20 दिन नहीं हुआ था, और फ्लाइट से आकर के मेरे गोरखपुर में मीटिंग उन्होंने किया और सुना और देखा कि परिवार सहित लोग मीटिंग में आए थे, कम से कम 2,500-3 हजार लोग और उस मीटिंग में थे। और मीटिंग में वो देख करके उनको प्रसन्नता हुई कि ये परिवार वालों की बात, परिवार का भी दर्द होता है कि छत चू रहा है, मकान ढह रही है, दवा सही से नहीं हो रहा है, बच्चे सही पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल जो है, कर्मचारियों को ट्रांसफर इस नाते किया जाता है हरसमेंट। सबसे पहले रेलवे बोर्ड को ट्रांसफर पर रोक लगाना चाहिए। आप जो लाभ के पद हैं, सेंसिटिव पद हैं, उस पर आपने 4 साल का रखा है, तो 4 साल का सेंसिटिव पोस्ट पर एक सीट को चेंज करिए। आप दूसरे कर्मचारियों को क्यों चेंज करते हैं, क्यों परेशान करते हैं, क्यों नहीं एप्लीकेशन मांगते हैं कि आप किस स्टेशन पर कैसे काम करेंगे? क्या ना, म्यूचुअल का वो ट्रांसफर का लोग म्यूचुअल कर रहा है, स्वेच्छा से बोर्ड की गाइडलाइन का क्यों नहीं पालन कराते हैं? हरेसमेंट करने का ये तरीका हमारा रेलवे बोर्ड छोड़ देना चाहिए, और उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी रेल अच्छे से चल सकी। जब टेंशन मुक्त रहेगा कर्मचारी तो अच्छे से काम करेगा। लोको पायलट्स के परिवार को हर साल बुलाया जाता है और बैठा कर करके जो वहां मीटिंग हॉल है, रेलवे बुलाती है और हर साल मीटिंग में पूछती है कि आप लोगों को कोई दिक्कत, और 100% दिक्कत हल नहीं होती है। अभी भी लोको पायलट्स में महिलाएं ट्रेन चला रही हैं, उनका बाथरूम नहीं है, ट्रेन रोक के कैसे बाथरूम करेंगी? अभी तो ये इतनी गंदी बात नहीं बोली जा सकती, कैसे लोग बाथरूम लोको पायलट स्वयं करते हैं गाड़ी चलते समय में, आपको बता करके हमको शर्म आता है। वो कैसे गाड़ी धूप में चला करके, इतने गर्मी में धूप में चला करके, न एसी रहता है न कुछ रहता है, और वो धूप में गाड़ियां 4-4 घंटे ट्रैक पर लोग खड़े रहते हैं। तमाम जगह परेशानियां हैं। आप सोच सकते हैं महिलाओं को काम करने में, पूरे भारतवर्ष में यह है कि महिलाओं के लिए अलग बाथरूम स्वच्छ होना चाहिए, कहीं नहीं है। जहां पर कहीं कहीं तो बाथरूम ही नहीं है। आप सोचिए कहां जाएंगी वो? जिस जगह आपने पोस्टिंग कर दिया, आपने वो देखा कि वहां पर उनकी सुविधा है कि नहीं है?
कैसे आपने पोस्टिंग कर दिया? क्यों नहीं? रेलवे कंगाल, रेलवे सबसे बड़ी संस्था है, इतनी कंगाल नहीं है कि बाथरूम नहीं बन सकते हैं। आप किसी भी ऑफिसर का बंगला देख लीजिए कि 10 बार टाइल टूटता है और बनता है और ग्रेनाइट लगाया जाता है। हम आपसे यही निवेदन करते हैं और कर्मचारियों से भी हम निवेदन करते हैं कि पूरा अपना समर्थन और ये दें, तभी हो सकता है।